नमस्कार मित्रों, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आप ही के घर का कोई एक ही व्यक्ति आपके घर को उजाड़ने वाला है, आपकी बर्बादी का कारण बनने वाला है। ये आपके घर का कांटा तो समय रहते से पहचान ले, वरना बहुत देर हो जाएगी। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ज्योतिष ध्यान के आधार पर बनाए गए हैं। अनुरोध ही अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो शुरुआत करते हैं। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें। कुछ लोग जरूर हैं जो हर वक्त आपको नाकामयाब सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे आपकी जिंदगी में हैं जो हर वक्त आपको यही सुनाते रहते हैं कि तूने जिंदगी में आखिर क्या किया है, तू जिंदगी में आखिर क्या करेगा। वह आपके भविष्य को लेकर, आपके वर्तमान को लेकर तरह तरह की बातें आपको सुनाते रहते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है अंदर से आपको कमजोर करना। उनका इरादा है अंदर से आपको मोटिवेट करना। क्योंकि अगर एक बार उनका यह काम हो गया, आप ये स्वीकार आपने कर लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो भविष्य फिर आपका बर्बाद है। और ये लोग आपके बर्बादी की ही तो योजना बना रहे हैं। ये नहीं चाहते बिल्कुल भी कि आपकी सफलता हो। ये नहीं चाहते बिल्कुल भी कि आपका नाम फले फूले, आपके माता पिता का नाम रोशन हो। ये लोग दोस्त तो कोई और नहीं होते, ये हमारे घर परिवार के लोग होते हैं, क्योंकि वे हमसे जलन भावना रखते हैं। उनके मन में सिर्फ यही ख्याल आता है कि अगर यह आगे बढ़ गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा, या फिर ये आगे बढ़ गया तो मेरा क्या होगा। वे किसी भी तरह आपको नीचे ला करके खुद आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जब भी किसी को हम नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, जब भी किसी को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं, तो यह ओछे कार्यों में आता है, उल्टे कर्मों में आता है, और इसका जो प्रभाव है वह अच्छा नहीं है। यानी कि जो इंसान इस तरह के कर्म करता है, उसका भविष्य वैसे ही अच्छा नहीं होता। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है, तो आप उसके साथ ऐसा करने की सपने में भी मत सोचिएगा, क्योंकि हमें अपनी जगह पर सही रहना है। अगर हम भी उससे जलने लग गए, अगर हम उसके साथ भेदभाव करने लग गए, हम उसके साथ विवाद करने लग गए, तो उसके अंदर और हमारे अंदर फर्क ही क्या रह जाएगा। और यह फर्क ही तो हमें भगवान की नजरों में सही ठहराएगा। इसीलिए दोस्तों, आप खुद अच्छे रहिए। दुनिया तो गई तेल लेने। अब हम आपको उस व्यक्ति का नाम बताने जा रहे हैं। 3 लोगों का नाम बताएंगे। पहला अक्षर बताएंगे, आप समझ जाएंगे, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। उस व्यक्ति का नाम दोस्तों या वह और म अक्षर से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको यह और म अक्षर से सावधान रहना है, क्योंकि यही 3 नाम वाले वो लोग हैं जो आपकी बर्बादी की माला जप रहे हैं। इन्हें सुकून नहीं मिलता। जब आप कुछ भी कर जाते हैं, इनकी आत्मा कलपने लगती है। जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, तो ये और क्या क्या कर सकते हैं, क्या सावधानियां आपको बरतनी होगी, और आपके द्वारा निरंतर लगातार क्या गलती हो रही है। बहुत बड़ी जानकारी आगे वीडियो में देने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, थोड़ा सा समय जरूर निकालें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, तो ग्रह गोचर के आधार पर बड़ी सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। बिल्कुल भी मजाक में अपनी पढ़ाई को न लें, अपने मार्ग को भटकने न दें। दोस्तों की संगति की वजह से अपने भविष्य को बर्बाद होने से बचा लें। और आपको वही करना है जो आपके लिए उचित है, आपके भविष्य के लिए उचित है। चाहे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो आज कल लीजिए। लेकिन यही 2-3 जो साल है, वह निर्धारित करेंगे कि आपके आने वाला भविष्य कैसा होगा। वहां पर आप पैसे वाले होंगे, या फिर किसी छोटे मोटे तरीके से पैसा कमा रहे होंगे। आने वाले अगले कुछ चंद दिनों में ही आपको महसूस होगा कि भाग्य का साथ मुझे मिल रहा है। भाग्य आपका 84% तक है, जो कि समय के साथ बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातों में आकर बैठ जाना, 4 लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अपनी इच्छाओं को दबा लेना, यह बहुत बड़ी मूर्खता है। और यह मूर्खता आपके ऊपर भारी पड़ सकती है, इतना ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम आपको सचेत कर रहे हैं। दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं रखना है। दुनिया वाले उस समय आपको बिल्कुल भी नहीं जगाएंगे, उस समय आपका साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे जब आप टूट जाएंगे।
जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो आज अगर आपके पास कुछ होता है, आपको सफलता मिलती है, तो दुनिया से डरने की ज़रूरत नहीं है। पर दोस्तों, जितना हो सके अपनी सफलता को पूरी तरह से अपने तक रखना है। जी हाँ दोस्तों, प्रयास के बाद भी और प्रयास के पहले भी अगर आप सफल हो रहे हैं तो लोगों को मत बताइए कि मुझे सफलता मिलने वाली है, क्योंकि सफलता अगर मिलेगी तो उनके कान तक खबर यूं ही चल जाएगी। आपको चीख-चीख कर बताने की ज़रूरत नहीं है। यही से हाय लगती है। यहीं से वह इंसान नज़र लगाता है या फिर हमारे बर्बादी के लिए यंत्र रचना शुरू कर देता है। खास तौर पर यह और नाम वालों से आपको खतरा है। हम आपको बता चुके हैं, तो थोड़ा संभल कर रहिए जीवन काल में, क्योंकि जो जिंदगी है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा अप और डाउन दिखाती है और वहां पर इंसान कई बार मोटिवेट होता है, कई बार डिप्रेशन में जाता और कई बार बहुत खुश होता है। तो हमें चाहिए कि हम एक मुस्कान चेहरे पर निरंतर बनाकर रखें, क्योंकि कोई भी बड़ी मुस्कुराहट या कोई भी बड़ा सुख हमारे अंदर घमंड नहीं लाना चाहिए। अगला, साथ ही साथ आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर जिंदगी में दुख है तो यह दुख ज्यादा दिनों का नहीं है, तो चेहरे की मुस्कान गायब नहीं होनी चाहिए। तो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर लगातार बनी रहे। जो लोग आपकी बर्बादी चाहते हैं वे खुद अपने बनाए गड्ढे में गिर जाएंगे। लेकिन आपको हमेशा सतर्क रहना है। आपको हमेशा अपने मन की सुननी है। लोगों की बातों में आकर अपने निर्णय नहीं बदलने हैं और परिवार वालों से जरा बचकर रहना है, क्योंकि कलयुग का दौर है। यहां बाहर वालों से अपनों का खतरा ज्यादा है। संभावना है कि आपके किसी परम प्रिय मित्र की मदद आपको बहुत अच्छी मिलेगी। आपके कन्फ्यूजन क्लियर होंगे, राहें आपकी शानदार होगी और अपनी कमियों पर थोड़ा काम करना है। बात बात पर झूठ नहीं बोलना है। समय का सदुपयोग करना है और अहिंसा के मार्ग पर नहीं जाना है। आस पड़ोस में ऐसे लोग होते हैं जिनसे जब हम जिक्र करते हैं कि यह काम मुझे करना चाहिए या नहीं, तो वह हमेशा में टोकते हैं और ना करने की सलाह देते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि वह नहीं चाहते कि हम उनके बच्चों से आगे बढ़ जाएं, जबकि हमारे अंदर उनके बच्चों से ज्यादा काबिलियत है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दोस्तों, वह हमें आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते, इसलिए वह कई बार हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच देते हैं। हमारे घर के सदस्य होकर ही वह हमारी उन्नति नहीं देख सकते। कभी कभी तो तंत्र मंत्र का भी सहारा ले लेते हैं, ताकि आप उनके बच्चों से आगे न बढ़ जाएं। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में इसे वामपंथी कहा गया है, यानी उल्टे कर्म बताया गया है। तंत्र मंत्र को जो इस तरह के काम करते हैं, वह जिंदगी में बहुत पछताते हैं आगे जाकर। इसलिए दोस्तों, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान आपके साथ है और आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन हमें सावधान रहना है, क्योंकि इस दुनिया में हमारे माता पिता के अलावा कोई अपना नहीं है। किसी को अपने राज की बात न बताएं, किसी को बहुत ज्यादा अपने करीब न लाएं और अपने गोपनीय रहस्यों को रहस्य ही रखें। खुशियों से भरे इन 10 दिनों में किसी नई प्रॉपर्टी की प्राप्ति होने की संभावनाएं हैं। संभावना पूरी पूरी नजर आ रही है। किसी काम में बाहरी व्यक्ति की सलाह आप न लें। आपका कोई पुराना परिचित आपसे मुलाकात करने आ सकता है। साथ ही साथ व्यवसाय से संबंधित कुछ योजनाओं को बनाने के लिए समय बहुत अच्छा है। आपको किसी से सलाह मशवरा बहुत ही सोच विचार कर करना होगा। परिवार में किसी सदस्य को नौकरी के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है, जिसमें कि आपको उन्हें रोकना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। संतान के कैरियर को लेकर कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जिसमें वह जीवन साथी से सलाह मशवरा अवश्य करें। जिंदगी में अगर कोई समस्या है तो हम उसे अकेले क्यों भुगतें? हमारा परिवार हमारे साथ है। हमें उनसे चर्चा विचार विमर्श जरूर करना चाहिए। परिवार आखिर क्यों होता है? ताकि दुख की घड़ी में वह हमारी मदद करें और हमें उस दुख से बाहर निकालें। परिवार क्यों होता है? ताकि सुख के दिनों में हम उनके साथ मिलकर के उन सुख के दिनों का सुख प्राप्त कर सकें। तो कुल मिलाकर सुख हो या दुख, हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा है, तो हमें चिंता करने की क्या बात है? बस आपको आस्तीन के सांपों से दूर रहना है। उन आस्तीन के सांपों से बचकर रहना है। वह छुपे हुए दुश्मन जो बाहर आने वाले हैं, जो आपको कहीं ना कहीं से उलझाने की कोशिश करने वाले हैं, चाहे वह पैसों के क्षेत्र में हो या अन्य किसी तरह की जिम्मेदारी देकर। अगर आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए तो बहुत सोच समझ करके उस जिम्मेदारी को लेना है। कहीं ऐसा ना हो लोग आपको फंसाने के चक्कर में गलत जगह बांध दें। अगर आपको लगता है कि आप उस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं,
तभी जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि जो इंसान जिम्मेदारी नहीं निभाता उसके सर पर परिपक्व न होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। यानी कि यह व्यक्ति अभी भी बड़ा नहीं हुआ है क्योंकि जिम्मेदारी नहीं उठा पाया। विद्यार्थी अपने शिक्षा पर पूरा ध्यान इस दौरान लगाने वाले हैं। बस आप इधर उधर की बातें न करें, खाली बैठकर अपने समय को बर्बाद न करें। परीक्षा में सफलता अगर चाहिए तो मेहनत उतनी ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। यदि किसी काम की शुरुआत आप करने जा रहे हैं तो अपने माता पिता से आशीर्वाद आपको अवश्य लेना है। साथ ही साथ जो लोग बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत हैं उन्हें काफी अच्छा लाभ मिलने वाला है। बचत की योजनाओं पर भी आप ध्यान देंगे। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आप अपनी बॉस की बातों पर भी ध्यान दें, नहीं तो आप किसी काम में कोई गलती कर सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए अगर कोई हमको कुछ समझा रहा है लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, और जब बात आती है उस काम को करने की तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तब लोग हमें समझ जाते हैं कि व्यक्ति कैसा है, इसका काम कैसा है। तो इसलिए चीजों को सुने, समझे, अच्छे से देखे जाने, ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। आने वाले अगले 10 दिनों में सावधानियां आपको क्या क्या बरतनी हैं, वो जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, प्रसन्नता अच्छी बात है, लेकिन यह जो हमारी प्रसन्नता है, ये लोगों को चुभने लगती है। इसीलिए अपनी सफलता का, अपने ऐशो आराम का, या अपने पैसों का, या अपने इनकम का बहुत ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है। अगर आप खुश हैं तो अपने घर के अंदर खुश रहिए। अगर आप खुश हैं तो अपनी मस्ती में मगन रहिए। किसी को छोटा आंकने की जरूरत नहीं है, किसी को मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। कई बार पैसा आता है तो देखिए दोस्तों, घमंड भी लेकर आता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, और इसी घमंड में हो जाती है गलती। तो वहां पर आप ध्यान रखिए, वरना पृथ्वी गोल है, समय सबका आता है। अपने पुराने चल रही समस्याओं को लेकर आप थोड़े परेशान रहेंगे। ऐसा कोई भी काम न करें जिससे कि आपको तनाव हो और आप जीवन साथी को डिनर डेट पर न ले जा पाएं, क्योंकि वादा बहुत कीमती होता है। जो इंसान एक बार वादा कर दे, उस वादे को निभाने के लिए उसे समस्त तरीके से प्रयास अवश्य करने चाहिए। आपको बेवजह किसी बात को लेकर तनाव बना रह सकता है, सावधान रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, एक के बाद एक तरह तरह की खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है। परिवार में चल रहे लड़ाई झगड़े को कोई अन्य सदस्य उनकी मदद से सुलझाने में कामयाब रहेंगे। बड़ों की निगरानी में बड़ी समस्या का हल होगा, और जिस घर में बड़े नहीं होते वहां पर व्यवस्था तो बिगड़ती ही बिगड़ती है, लेकिन समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आप घर से दूर रहते हैं या पढ़ाई करने या काम करने के इरादे से, तो घर वालों की बहुत याद आपको आने वाली है। लेकिन सप्ताह के अंत तक घर आने का मौका आपको मिलेगा, जिससे आपके चेहरे पर ढेर सारे खुशियों के भाव हों। साथ ही साथ दोस्तों, प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए समय बेहतरीन है। आप साथी के साथ डिनर डेट पर भी जा सकते हैं। धन संबंधित मामलों में बाहरी व्यक्ति से सलाह मशवरा कर सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। हर अपना देखने वाला व्यक्ति अपना नहीं होता, और कई बार बहुत दूर का पराया व्यक्ति भी अपना बन जाता है, और कलयुग के इस दौर में कुछ भी हो सकता है। आप जिस पर भरोसा करके अपने सीक्रेट जिसे बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वह आपकी सीक्रेट को सीक्रेट रखेगा। वह उसे मौका पाकर आपको पीछे करने के लिए हो सकता है। वह आपको छुपा हुआ दुश्मन हो और वह आपके सारे रहस्य जगत भर में बता दे, ढिंढोरा पीट दे, और आपकी जो भी पर्सनल बातें थी, निजी बातें थी, वो सार्वजनिक हो जाए। इसलिए लोगों पर भरोसा अगर कर रहे हैं तो भैया बहुत सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि यह लोग बहुत टेढ़े होते हैं, और इन पर भरोसा करके आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यूं समझिएगा, अब 2 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपको इन 10 दिनों में करने हैं। आपको बहुत सारा काम होगा। देखिए, आपको पता होगा गन्ने का रस आना शुरू हो गया है। गन्ने का रस 1 गिलास में आपको लेना है। यह उपाय अगर आपने किया तो धन की बरकत, धन की आवक बहुत जबरदस्त होने लगेगी। आपको एक उपाय लेना है दोस्तों, और यह उपाय करना किस तरह से है। 1 गिलास में गन्ने का रस लेना है। अब आपके घर में माता तुलसी का पौधा तो होगा ही होगा। तुलसी के पौधे में गन्ने का रस डालते हुए अपना नाम बोलना है, अपने गोत्र बोलनी है, अपनी समस्या बोलनी है, उसका निराकरण बोलना है। और किसी भी दिन आप ये काम कर सकते हैं। 11 के दिन करेंगे तो और अच्छा रहेगा। आपकी किस्मत ऐसे चमकेगी कि आप भी बोलेंगे, गुरुजी ने क्या उपाय बताया था।
दूसरा उपाय क्या रहेगा? दोस्तों, दूसरा उपाय ये रहेगा कि अगर कंपटीशन एग्जाम में चाहिए सफलता तो बिलपत्र के बीच वाले पत्ते पर शहद लगा करके उसे शिवलिंग पर चिपका देना है। ये उपाय आपको करना है, किसी भी परीक्षा में पेपर देने जाने से पहले करना है और अपना कर्म पूरा करना है। लाभ जरूर होगा। देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको दोस्तों 11 बेलपत्र लेने हैं। बिल्वपत्र कटे फटे न हो, बस इस बात का ध्यान रखना है। इन्हें अच्छी तरह से धो लेना और उस पर चंदन से श्री राम ऐसा लिखना है, प्रभु का नाम लिखना है। एक एक बिल्वपत्र आराम से मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर फिर अर्पित कीजिए। लेकिन शिवलिंग पर जब आप बेलपत्र अर्पित करें तो जो उसकी डंडी है बेलपत्री की, वह आपसे अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए और बेलपत्र का मुंह आपके मुख की ओर होना चाहिए। इस तरह से आपको अर्पित करने हैं। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं बजरंग बली का साथ आपको मिल जाए, अगर आप चाहते हैं बजरंग बली की कृपा आपको मिल जाए तो दोस्तों आपको क्या करना होगा जरा ध्यान दीजिएगा। आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है तो चमेली का तेल लेकर के और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा सिंदूर ले जाना है। उसके बाद आप इन दोनों को मिलाकर के हनुमान जी की मूर्ति पर लगाइए, बहुत फायदा होगा। में लौंग का एक जोड़ा रखकर अवश्य निकले। जी हाँ दोस्तों, और जब आप वापस अपने घर में आएं तो लौंग के उस जोड़े को बाहर फेंक कर चले आएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए करना है कि आपके ऊपर जो भी अन्य नकारात्मक शक्तियां हावी हैं, वे नकारात्मकता आपसे दूर रहेंगी। आपके ऊपर उनका प्रभाव कम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, लौंग का आध्यात्मिक और तांत्रिक महत्व बहुत अधिक होता है। ऐसा माना जाता है कि लौंग के अंदर नकारात्मक शक्तियों को सोख लेने की क्षमता होती है। तो आपको यह उपाय भी अवश्य करना है। आप देखेंगे कि इस उपाय के चमत्कारी प्रभाव आपको कुछ ही दिनों में या कुछ ही समय में महसूस होने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं राहु की। तो दोस्तों, राहु की नकारात्मकता अपने जीवन से दूर करने के लिए आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको अपने माथे पर एक लाल टीका अवश्य लगाना होगा। एक छोटा सा लाल टीका अवश्य लगाएं। इससे राहु आपको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करेगा। तीसरा, आपको अपनी मध्यमा उंगली में यानी बीच की उंगली में एक लोहे का छल्ला पहनना शुरू कर देना होगा। तो दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल सही है कि जब तक हम अपनी मासूमियत को हटाकर चालाकी नहीं अपनाएंगे, तब तक यह दुनिया के सभी लोग हमारा इस्तेमाल करते रहेंगे और हमेशा आपको मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। इसलिए आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि हम आपको कुछ ऐसे लोगों के षड्यंत्र से बचा सके जो हर वक्त आपका इस्तेमाल करने की सोचते हैं, आपकी मासूमियत का फायदा उठाने की सोचते हैं। पर इस वीडियो में हमने सारी बातें विस्तार से बताई है। आगे की वीडियो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। बिल्कुल अंत तक आप देखते रहे हैं।